हाँ तो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में हम संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम कि संघीय कार्यपालिका क्या है। अब हम बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका में हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया था वो लिया था राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक लिया था भाई? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जो शक्तियां, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन, वो देख रहे थे हम। अब इससे पहले हमारा जो टॉपिक था निर्वाचन चल रहा था राष्ट्रपति का, वो देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है, कोई आम नागरिक या फिर उसके लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, ये देखना है। पहली चीज वह है भारत का नागरिक हो। पहली चीज तो क्या है? वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु 35 वर्ष से उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। उसकी आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष से अधिक हो। नेक्स्ट है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला है वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। संविधान द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं, यहां से लिखो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। केवल भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है। उसकी आयु, देखो आयु विद्यार्थियों अब तक 3 आयु आ चुकी हैं। अब आप कहेंगे सर 3 कौन कौन सी आ गई? इससे पहले आपने पढ़ लिया होगा संसद। संसद में आपने एक पढ़ी होगी लोकसभा, दूसरी पढ़ी होगी राज्यसभा। लोकसभा की 25 साल पढ़ी होगी आपने और राज्यसभा की 30 साल पढ़ी होगी। तो 2 गई,
एक 25 साल और एक 30 साल। अभी आप देख रहे हैं तीसरी, क्या राष्ट्रपति कितनी होगी भाई? 35 साल। 35 साल से कम नहीं हो, अधिक होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और साथ में किसकी योग्यता? किस सदन की? लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, जो लोकसभा पद के लिए जो योग्यताएं हैं, मैंने आपको बताई भी थी कि लोकसभा पद की योग्यताएं कौन कौन सी हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 साल से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, और संविधान द्वारा तय शर्तें पूरी करता हो। तो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, मतलब वो योग्यता भी रखता हो, ठीक है। वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं हो। लाभ के पद पर, क्योंकि भारतीय संविधान में एक सिस्टम बताया गया कि कोई व्यक्ति एक से अधिक काम कैसे संभाल सकता है। एक काम को अच्छे से कर सकता है, 2 काम करेगा तो वही बात है, ठीक है, मतलब उस काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पाएगा। संविधान द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो, और संविधान ने जो शर्तें पूरी जो तय कर रखी हैं वो पूरी करता हो। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। भारत में इसके अलावा, ये देखो आप एक, इसके अलावा अनुमोदक व प्रस्तावक, मतलब जैसे राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार है, ठीक है, और वो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर कोई नया उम्मीदवार आ रहा है, तो उसके लिए एक तो 50 तो जो सदस्य है ना आपके संसद के, उसमें 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक, मतलब उसके नाम का प्रस्ताव रखें, इस आदमी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया जा रहा है, तो उन सदस्यों में से 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए, और 50 ही क्या हो? अनुमोदक, मतलब उसका अनुमोदन करे 50। यह सब बिल्कुल सही है, ये आदमी और नैतिक है और भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या अपने देश, और क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कोई छोटा पद नहीं है, देश का बड़ा पद है, और देश में प्रथम पद माना जाता है, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है कि भाई इस जैसे बाहर से कोई राष्ट्रपति आएगा तो फर्स्ट पॉइंट राष्ट्रपति से ही उसका मिलना होता है। तो कहने का मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी एक व्यवस्था की गई है। भारत में अब तक केवल एक राष्ट्रपति 2 बार पद पर रहे हैं। भारत में अब तक केवल एक राष्ट्रपति 2 बार पद पे रहे हैं, और उनका नाम था, जो अपने आप में प्रथम राष्ट्रपति भी थे देश के। कौन थे भाई? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल भी 2 बार रहा था। 1952 से 1962 तक वो अपने पद पर रहे थे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर 5 साल का होता है, और 62 से 52 10 साल हो गए, इसलिए 10 साल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा अपने पद पर रहे थे। कुछ रोचक जानकारी
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो कहने का मतलब भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद हैं, जिनका संबंध बिहार से रहा है, क्योंकि इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद व राज्य
विधान मंडलों का मत भार तय किया जाता है। एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद का अलग और राज्य विधानमंडलों का अलग, मत भार उनका अलग अलग, क्योंकि ये मत भार जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ये मतभार किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्य विधान मंडल का मतभार, राज्य विधानमंडल का मतभार राज्य विधानमंडल के सदस्य का मतभार राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। मतलब इससे इस जो ये सूत्र दे रखा है राज्य विधानमंडल के, राज्य की कुल जनसंख्या जाएगी। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,86,81,012। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200। तो ये भाग लग जाएगा और इक्वल टू 1000। नेक्स्ट, संसद के सदस्यों का मतभार, संसद के सदस्यों का मतभार राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत बटे हुए संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के सदस्यों का मतभार उसका तो निकाल लिया आपने, इसका और निकालते हैं। राज्य विधायिका के सदस्यों के कुल मत, राज्य विधायिका जो है उसके सदस्यों के कुल मत कितने हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं इसमें 543 में 233 हैं उनके। तो ये तो तरीका ये है। अब देखते हैं नीचे हमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल मतों का आधे से एक अधिक वाला विजेता घोषित होता है। मतलब अक्सर हमारे यहाँ क्या सिस्टम दिया गया है चुनाव का, हमारे यहाँ दिया गया है कि साहब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम।
जो जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें सबसे आगे होगा, चाहे उसके 20% मिले, चाहे 15% मिले, चाहे 25% मिले, वह विजेता होता है। हमारे एक ऐसा सिस्टम दिया गया है इस लोकसभा में, किसी के 20% वोट आए, किसी के 15% आए, चाहे 25% आए, 25% वाला विजेता रहता है, जबकि सामने उसके विरोध में 75% वोट पड़े हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। ये तो मैंने बता दिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन एक सिस्टम और दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आधे से एक अधिक, अब जैसे उम्मीदवार खड़े हैं 4, तो एक चीज तो यह है कि इन चारों को वरीयता क्रम में वोट डालेगा। वरीयता क्रम में वोट डाले जाते हैं, एक चीज तो यह है। अब जैसे मान लो सबसे कम इसके हैं, सबसे कम वोट वाले के मत अन्य में बांट दिए जाते हैं। अब सुनो कैसे बांट दिए जाते हैं। ये 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, इन 4 उम्मीदवारों में वरीयता क्रम में डालेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, हर जो भी उम्मीदवार है वो, मतलब जो भी मतदाता है वो वरीयता क्रम में वोट डालेगा। एक चीज तो ये है। दूसरी बात है, सबसे कम इसको मिले तो इसके वोट इन 3 में बांट दिए जाएंगे। फिर भी अगर 51% का रेशियो तैयार नहीं हुआ है, तो जैसे मान लो फिर कम इसके पड़ गए, तो इसके वोट इन दोनों में बांट दिए जाएंगे। और जैसे ही न्यूनतम कोटा प्राप्त होते ही, न्यूनतम कोटा बता दिया मैंने, प्राप्त होते ही विजेता घोषित किया जाता है। एक चीज तो, एक तो ये बात आपके सामने हो गई कि सदस्यों का मत बाहर कैसे निकलता है और कैसे आपको समझाएंगे। देखो, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना किया गया भैया? 5 लाख, मतलब 5 लाख वेतन होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन पर किसी प्रकार का दावा वाद मुकदमा नहीं हो सकता। चाहे मामला दीवानी, फौजदारी कैसा भी हो। कहने का मतलब समझ रहे हो? राष्ट्रपति का वेतन लगभग कितना रखा गया है भाई? 5 लाख बताया गया है। मतलब एक अच्छी खासी सुविधा है। राष्ट्रपति को सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए
इन पर किसी प्रकार का दावावाद मुकदमा नहीं हो सकता, चाहे मामला दीवानी हो और चाहे फौजदारी हो। फौजदारी मतलब मारपीट। दीवानी मामले में 2 माह पूर्व सूचना देकर वाद दर्ज किया जा सकता है। सुनो, मतलब दीवानी, केवल दीवानी मामले में, मतलब जमीन जायदाद, 2 मामले होते हैं, दीवानी फौजदारी। दीवानी का मतलब आप समझते हैं, जमीन जायदाद, बंटवारा, मतलब गोद, तलाक, ऐसे मामले किसमें संबंधित होते हैं? दीवानी से। हत्या, मारकाट, लूट खसाट व अन्य जो अपराध हैं वो हैं फौजदारी। तो फौजदारी का तो मतलब ही नहीं है, राष्ट्रपति जैसा व्यक्ति इतनी हाई सिक्योरिटी में इस प्रकार की वारदात नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। और रही बात दूसरी दीवानी, तो दीवानी जमीन जायदाद बंटवारे का हो सकता है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ ऐसे सूचना आई है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई इस प्रकार का कोई सोल्यूशन ना निकले तो मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है, जो रायसीना हिल्स पर स्थित है। जो रायसीना हिल्स पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर। दूसरा, ग्रीष्म काल में हिमाचल प्रदेश के छरबरा में द रिट्रीट है। वर्षा काल में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में निलयम में स्थित है। अब देखो विद्यार्थियों, कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो कोई, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, इसलिए उसकी फैसिलिटी भी हाई होंगी। उनका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कहलाता है, जो नई दिल्ली में मोस्टली मुख्य तौर से यही है। और वो कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। ग्रीष्म काल में गर्मियों बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ हिमाचल प्रदेश की एक क्षेत्र है छरबरा, और उसे कहते हैं रिट्रीट, ठीक है, वहाँ रहते हैं। तीसरा, वर्षा काल में आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद में एक जगह का नाम है निलयम, तो राष्ट्रपति भवन को निलयम के नाम जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है एक उच्च पद माना गया है, देश का प्रथम नागरिक माना गया है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति साल के 365 दिन में 200 दिन से अधिक बाहर रहते हैं, मतलब 200 दिन से अधिक, 365 में से 200 दिन से अधिक बाहर रहते हैं, और उनकी जगह भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। कैसा? क्यों? क्योंकि जो विदेशों में जो देश के दौरे हैं, उन दौरों में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के नाम से ही जो भी समझौते संधि हम किसी देश से करते हैं तो भारत की तरफ से राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। या फिर बाहर से कोई आता है
तो उसमें भी 90% समझौतों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उनकी अगुवाई या मेजबानी करने का काम भी भारत के राष्ट्रपति का ही होता है। तो कहने का मतलब भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसे विभिन्न सुविधाएं प्रदत्त हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जब तक पद पर रहता है उनको निःशुल्क आवास दिया जाता है। मतलब जब तक पद पर है तब तक तो है ही है, पद पे हट जाने के बाद जैसे 5 साल पूरे हो गए उसके बाद भी राष्ट्रपति के लिए रहने खाने मतलब उनके आवास, नल, बिजली, पानी की सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। उनके दिवंगत हो जाने के बाद जैसे कोई राष्ट्रपति दिवंगत हो गए तो उनकी पत्नी को भी वही सुविधाएं मिलेंगी तथा आधी पेंशन मिलेगी। जो पेंशन मिलती है 1,50,000 उनकी आधी पेंशन मिलेगी। रहना खाना तो सुविधाएं जो मिल रही थी वो सुविधाएं ऐसी कैसे मिलेंगी। तो कहने का मतलब भारत में राष्ट्रपति को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उनका एक सम्मानजनक पद दिया गया है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट कल देखते हैं।